इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में आज विद्युत मंडल पोलो ग्राउंड पर इंदौर शहर और जिले की विभिन्न बस्तियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में दिन रात में बार बार बिजली बंद हो जाने से आम जनता की परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम एक ज्ञापन विद्युत मंडल पोलो ग्राउंड ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रथम श्रेणी संजय मालवीय को सौंपा गया। यादव ने कहा कि इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री आप इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, फिर भी इंदौर का हाल बेहाल है, जहां शहर और जिले में दिन और रात में बार बार बिजली चली जाती है। कहने को इंदौर शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है, बारिश की बूंदें गिर जाती है तो बिजली ऐसे ही चली जाती है, दिन और रात में कई घंटों के लिए बिजली जाती है। क्या बिजली के तार कागज के हैं कि 2-4 बूंद गिरते ही करंट से आजाद हो जाते हैं? गत दिनों बारिश के कारण बिजली गई थी और कई बस्तियों, मोहल्लों और कॉलोनी में 48 घंटों तक बिजली के पते नहीं थे। दावा तो यह किया जाता है कि मेंटेनेंस किया जाता है, क्या बिजली गायब होने के बाद हो जाता है उसे रखरखाव कहते हैं। सिर्फ इतनी ही बारिश में यह दुर्दशा है, बारिश अभी बकाया है। फिर महानगर होने को उतावला यह शहर अंधेरे में क्यों डूब जाता है? विद्युत मंडल के कैसे पहरेदार हैं कि घंटों बिजली गायब हो रही है? क्या विद्युत मंडल का सारा काम चलाऊ अंदाज में है? यदि एक बार दुरुस्त हो गया तो फिर कैसे अंधेरा घर कर लेता है? बिजली मनचाहे तरीके से आम जनता को महंगी दी जाती है, समय पर बिल नहीं भरने पर काट दी जाती है, सुविधा के नाम पर हर बार रोज कई घंटों की कटौती आम बात हो गई है। इतना बड़ा अमला और मोटी मोटी तनख्वाह खाने वाले अधिकारियों से कोई पूछता भी नहीं है। गत दिनों आंधी बारिश में शहर और जिले वासियों को लंबे समय अंधेरे का सामना करना पड़ा। पेड़ पौधों के आसपास गुजरने वाले तार चिपक रहे हैं और फॉल्ट हो रहे हैं, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में बिजली गुल होने का दौर जारी है। बार बार फॉल्ट हो रहा है तो बिजली मेंटेनेंस के नाम पर अंधेरा क्यों कर दिया जाता है? बिजली के उपकरणों की गुणवत्ता क्या रही? जरा सी तेज हवा आंधी से तार, कंडक्टर, इंसुलेटर और उपकरण ट्रांसफार्मर धराशायी हो जाते हैं। वही वोल्टेज भी कम ज़्यादा आता है, जिससे घरेलू उपकरण फॉल्ट हो रहे हैं। कई स्थानों पर बिजली के खंभों और तारों के आसपास बड़े बड़े पेड़ मौजूद हैं, इनकी छटाई ठीक से नहीं की गई है, जिसके कारण बार बार फॉल्ट की स्थिति बन रही है। आम जनता परेशान है। टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट के बाद भी परेशानी का कोई हल नहीं निकलता है और जोन पर जिम्मेदार अधिकारी फ़ोन तक उठाना नहीं समझते हैं ज़रूरी। एक तो गर्मी से आम जनता परेशान है, दूसरा पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। कई क्षेत्रों में तो रात भर बिजली गुल रहती है, पता नहीं चलता है कि बिजली कंपनी लाइट चालू करने के लिए क्या कर रही है। बिजली कंपनी लाख दावे करे कि जल्द सुधार के बाद सप्लाई चालू करेंगे, मगर हकीकत यह है कि तमाम कॉलोनी क्षेत्र और बस्तियों में घंटों तक बिजली गुल रहती है। वहीं बिजली के पुराने खंभे शहर में अनेक जगह सड़कों में बाधक बन रहे हैं और विद्युत मंडल भी यहाँ आए खड़े खड़े देख रहा है और लेकिन पुरानी डीपी और पुराने खंभे शिफ्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण मार्गों पर आने जाने वाली आम जनता को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां विद्युत मंडल में घटिया किस्म की सामग्री सप्लाई होती है, अधिकारी भ्रष्टाचार कर घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं, जिससे तार, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ग्रिड सभी सामग्री काफ़ी घटिया उपयोग की गई है, जिसके कारण बार बार फॉल्ट हो रहे हैं। शहर की जनता बिजली के कारण बेहाल हो गई है। वहीं विद्युत मंडल में कई घोटाले हुए, उसकी जांच ठंडे बस्ते में डाली गई। 10-10 सालों तक यहां भ्रष्ट अधिकारी एक ही जगह बैठे हैं। ये अधिकारी घटिया सामग्री लाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मेंटेनेंस केवल कागजों पर हो रहा है। यह राशि भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है और मेंटेनेंस होता नहीं है, जबकि राज्य सरकार द्वारा करोड़ों अरबों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत मंडल को दिया जाता है। वहीं आम जनता से भी मेंटेनेंस के नाम पर राशि वसूल की जाती है। उसके बावजूद मेंटेनेंस सही समय पर नहीं किया जाता, जिसका भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। विद्युत मंडल द्वारा जनता को बिजली महंगी दी जा रही है, लेकिन इस सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है, उनसे लूट की जा रही है। खजराना सहित कई मोहल्लों, कॉलोनियों में घरेलू कनेक्शन देने के लिए विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा फाइल तैयार करने के लिए और विद्युत कनेक्शन देने के लिए 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं सर्वे करने के लिए 1,500 रुपए की मांग आम जनता से की जा रही है, जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। यादव ने कहा कि सौभाग्य योजना, पीडीएस और HDDSS जैसी महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि इन घोटालों में जिन अधिकारियों की नाम आए हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक प्रतिनिधि मंडल विद्युत मंडल पोलो ग्राउंड पर पहुंचा, जहां शहर हो, जिला हो, बस्तियां हो, कॉलोनी हो, लगातार बिजली रात हो या दिन हो 1-1, 2-2 घंटे के लिए जा रही है।
मेंटेनेंस के नाम पर सरकार करोड़ों रुपया विद्युत मंडल को देती है, आम जनता से भी मेंटेनेंस के नाम पर लिया जाता है। गत दिनों बारिश हुई और 48 घंटे तक लाइट जो है शहर और ज़िलों के विभिन्न बस्तियों में नहीं रही। उसके बावजूद भी आज तक अभी भी देखा जाए तो कई बस्तियों में, कई कॉलोनियों में, कई जगह लगातार दिन में 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट जारी है। आम जनता परेशान है। जहां आप जब पूरा बिल लेते हो, लगातार बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं को उनकी जो है सुविधा नहीं मिल रही, वहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कई योजनाओं के तहत भ्रष्टाचार किया गया और उसकी जांच के नाम पर उसको दबा दिया गया। जहां देखा जाए विभिन्न कॉलोनियां हो, चाहे खजराना हो, चाहे और कई बस्तियां हो, वहां नए मीटर लगाने के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 4-4 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं और सर्वे के नाम पर 1500 रुपये मांगे जाते हैं। तो किस तरीके का भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री, हमारे शहर के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनके नाम एक ज्ञापन हमने, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं मालवी जी, उनको एक ज्ञापन हमने सौंपा है और मांग की है। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी